हेलो माय स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी रास्ते हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसे कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कर क्या रहे हैं कि नाउन के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। और नाउन के कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखे अभी तक कि कैसे एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक रूल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे HD कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने नाउन की एक भी क्लास वॉच नहीं किया है तो आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या करें, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें ताकि आपको नाउन की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो माय स्टूडेंट, ज्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ, जो कि अभी हम लोग करके आ रहे हैं। कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन के स्पेशल रूल्स में कि कैसे कैसे हमें नाउन देखने को सिंगुलर फॉर्म में कैसे यूज होंगे, कौन से नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज होगा, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। क्योंकि यही से हमारे एग्जाम में, हमारे एकेडमिक क्लास में और हमारे लाइफ में एरर जो फाइंड करने के लिए आते हैं ना, वो यही से आते हैं। और ये जिसको लॉक हो गया, जो स्टूडेंट इसको लॉक कर लिया हमारे स्टूडेंट, उसको यकीन मानिए उसको इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है ना, ये पूरे ग्रामर के, यानी पूरा गेम इसी पे चलता है, जो कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट में देखने को मिलेगा। चाहे वो कोई भी टॉपिक होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे या फिर सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, हर चीज़ का देखेंगे यूजेज, आप उसमें ये देखने को आपको मिलेगा। सो हमारे स्टूडेंट, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि रूल्स नंबर हमारा 5 क्या है। स्पेशल रूल्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, सम नाउन्स लुक लाइक सिंगुलर एंड आर यूज्ड सिंगुलर। सो हमारे स्टूडेंट, कुछ नाउन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, कुछ नाउन्स जो आपको क्या देखने को मिलेंगे हमारे स्टूडेंट, लगेंगे सिंगुलर की तरह, और वो हमेशा क्या होते हैं कि यूज्ड होंगे, सिंगुलर की तरह ही यूज होंगे। यानी कि आपको सिंगुलर नाउन की तरह देखने को लगेंगे और सिंगुलर नाउन के जैसा ही उनको क्या करना है, यूज करना है। और उनके साथ अगर यूज करेंगे तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। क्योंकि हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे मैं छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देन आफ्टर चलेंगे फिर इसके एग्जाम्पल पे और देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने आपको क्या बताया था हमारे स्टूडेंट कि जो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो आपका नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है हमारे स्टूडेंट, आपका सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे ही हम नाउन में क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट, यस या ES ऐड करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा आपका प्लूरल। नाउन आपका क्या बन जाएगा, प्लूरल। जो कि इसी के रूल्स को हमारे स्टूडेंट हम लोग क्या रहे हैं, कभी इसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सीख रहे हैं। लेकिन अभी आप ये देखेंगे कि कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर की तरह दिखेंगे। तो भाई सिंगुलर की तरह दिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी तो सिंगुलर की तरह, यानी कि जो वर्ब का फॉर्म चलेगा वो भी तो सिंगुलर की तरह चलेगा। यदि नाउन कुछ क्या हमारे स्टूडेंट दिखेंगे आपके प्लूरल टाइप से दिखेंगे, तो जो आपका वर्ब का फॉर्मेशन चलेगा, यानी कि जो यूज होगा सेंटेंस में, वो भी आपका एज क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ये अगर कॉन्सेप्ट अगर लॉक हो जाता है ना, तो फिर नाउन में कुछ बचा ही नहीं है सिंगुलर से प्लूरल वाले कॉन्सेप्ट में। सो हमारे स्टूडेंट, आइए देखते हैं यहाँ पे। और हाँ, ये जितने भी आपके वर्ड मैंने यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे नोट भी इसको करते रहिएगा हमारे स्टूडेंट। जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा, आप एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, घर पे बैठे क्या कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, आप वहीं पे क्या करिए, अपना नोट्स बनाते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए, मैंने पहला लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड एडवाइस, एंड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ब्रेड, और मैंने थर्ड लिखा हुआ है बटर, चॉक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज एंड ड्रेनेज, गार्बेज, हेरिटेज, लगेज, परसेंटेज। और यहाँ पे हमारे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पोएट्री, म्यूजिक, टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी, मेंटेनेंस, रबिश, वेस्टेज, पार्किंग, स्मोकिंग, स्टेट। स्मार्ट स्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने जितने भी जो भी आपके जो एग्जाम में आपके आते हैं, मैंने वही वर्ड लिखा है जो आपके एग्जाम में आते हैं। मैं वहां से क्या किया हूँ माय स्टूडेंट, वहां से आपके लिए ये एक पूरा फुल पैकेज, जिसे कहते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो आपके एग्जाम में जिस पे क्वेश्चन पूछता है, वही यही सब वर्ड आते हैं। तो आप इसको आराम से नोट करिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं हमारे स्टूडेंट, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जितने भी आपको वर्ड देखने को मिल रहे हैं, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि सर कैसे ये याद होगा, या आपको याद करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, जिसके लास्ट में आप देख रहे हैं कि AGE दिख रहा है ना आपको, AGE, यानी कि ऐसे आप याद कर सकते हैं। कहां से आपको दिख रहा है, यहां से दिख रहा है सर, बैगेज, यानी कि AGE आपको दिख रहा है, परसेंटेज AGE दिख रहा है, यहाँ पे लगेज AGE दिख रहा है, यहाँ पे सर हेरिटेज, यहाँ पे AGE दिख रहा है। यानी कि जिसके लास्ट में आपको AGE देखने को मिले, यानी कि वो सभी सभी हमारे स्टूडेंट आपके क्या रहेंगे, यहाँ पे देखिए वेस्टेज लिखा हुआ है, सभी सभी आपके सिंगुलर नाउन होंगे। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देखिए आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं AGE वाले। तो इसको कॉन्सेप्ट जब आप अलग कर लेंगे हमारे स्टूडेंट ना, तो आपके लिए फिर बचा ही कितना। फिर लास्ट में ये देखिए कि जिसके लास्ट में Y आता है, यानी कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे आप कहाँ पे देख सकते हैं
यहाँ पे माय स्टूडेंट आपको ज्वेलरी में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए पोएट्री में देख सकते हैं वाई, यानी कि जिसके लास्ट में आप देख रहे हैं कि वाई आया हुआ है ना, वो भी आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम सिंगुलर नाउन होते हैं। एक तो बस मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए, ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्या हो जाए, याद करने में आसान हो जाए। थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाएंगे तो थोड़े से अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बाकी जो वर्ड यहाँ पे बच रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडवाइस, ब्रेड, बटर, चॉक, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर एंड हेल्थ, ट्रैफिक। अब इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आइए माय डियर स्टूडेंट यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मैं अभी आपको क्या बताया, ये जितने भी आपके वर्ड हैं, ये सभी के सभी माय डियर स्टूडेंट इसको माना जाता है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। इसको क्या माना जाता है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। आप नोट करते रहेंगे साथ में, ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन्स है। एंड माय स्टूडेंट जब बात की जाएगी अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की ना, तो इसमें क्या करेंगे हम, ना ही यस या ईएस लगाएंगे और ना ही इससे पहले हम कोई आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। नोट करते रहिएगा। कैसे सर, एग्जांपल बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ समझ में आएगा माय स्टूडेंट। चलिए मैं यहाँ पे क्या उठा लूँ आपको, चलिए मैंने उठा लिया यहाँ पे ब्रेड। चलिए मैंने क्या उठाया यहाँ पे, मैंने उठा लिया ब्रेड। एंड माय स्टूडेंट आप इसको क्या करेंगे, जब प्लूरल जाएंगे बनाने के लिए तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ब्रेड से नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप ब्रेड से नहीं करेंगे, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ब्रेड ही रहेगा। और ना ही इससे पहले माय स्टूडेंट आप क्या करेंगे, कोई आपका यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एक या एन का यूज नहीं करेंगे, आप ब्रेड भी नहीं लिखेंगे। सो माय स्टूडेंट आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, नहीं सर एक और एग्जांपल ले लीजिए, वो अच्छा रहेगा। चलिए माय स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, पोएट्री। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, पोएट्री। यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं है कि वाई हटा के क्या कर दे, यहाँ पे माय स्टूडेंट हम पोएट्रीज लिख दे, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे यहाँ पे भी माय स्टूडेंट आप कैपिटल लगा सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे, पोएट्री। ये रॉन्ग है माय स्टूडेंट, ऐसा नहीं करते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए मैंने ले लिया हेल्थ, मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हेल्थ ले लिया। अब यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं माय स्टूडेंट, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप हेल्थ कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हेल्थ नहीं करेंगे माय स्टूडेंट, रॉन्ग हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है, यानी कि सभी के सभी जो आपके हैं ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह यूज होते हैं आपके इंग्लिश ग्रामर में। और ना ही इसके पहले हम क्या करते हैं माय स्टूडेंट, आपके आर्टिकल यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज भी नहीं करते हैं। लॉक हुआ क्या, अगर ये लॉक हो गया ना तो आप यही से तो एरर फाइंड कर लेंगे माय स्टूडेंट, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं देगा, इसका पहले तो कहीं ऐसे सेंटेंस देगा, वहां पे इसको प्लूरल कर देगा, या तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब। अगर ये सिंगुलर करेगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगा देगा, अगर ये इसको प्लूरल करेगा तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगा देगा। सो माय स्टूडेंट प्लूरल तो यहाँ पे होता नहीं है, यानी कि ऐसे ये तो लगाएंगे नहीं, और यहाँ पे ए एन इसके पहले दे देगा, तभी उस वाले पार्ट में आपका रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि एकदम रट जा रहा होगा माय स्टूडेंट। ये शायद आपको पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि वास्तव में नाउन की क्लास में अगर ये सब रूल्स हमारे सामने आ रहे हैं तो कैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन होते हैं, कैसे उस पर कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आपके सामने चल रहा हूँ। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपको जरूरत है तो बस अच्छे से नोट्स बना के पढ़ने की। मैं बस यही चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं और ग्रामर का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं स्पेशली, तो आपके लिए इंग्लिश वाला 365D मोर देन एनफ है। कोई प्लेटफॉर्म, कोई बुक और किसी टीचर की आपकी आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर दिल लगा के जुड़िए और सीखते रहिए। बट माय स्टूडेंट इंग्लिश वाला 365D को अभी और भी अच्छे तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और भी एक जो मेरे अंदर जो जुनून और जोश आना चाहिए वो आ नहीं पा रहा है अभी। वैसा इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे 20 से 25, 20, 25 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं तो उनसे वादा करता हूँ कि मैं आपका साथ तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा एंड देन आफ्टर आपके बुक भी कंप्लीट होंगे और आपके इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स भी जल्दी लाए जाएंगे। बट यहाँ पे उन बच्चों तक ये पहुँचना जरूरी है जो वास्तव में अपनी ऑफलाइन फी पे नहीं कर पाते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, लेकिन आप लोग कर क्या रहे हैं कि वहां तक कॉन्सेप्ट को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो वहां पे उनको क्या करिए, आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी क्या करें, इंग्लिश वाला 365D के परिवार का एक हिस्सा बन सके और सीखे और अपने लाइफ में आगे बढ़ सके, ताकि इंग्लिश वाला 365D के साथ साथ उन बच्चों का भी नाम क्या हो, रोशन हो, जिससे हम लोग क्या कह सके कि अपने एक नव भारत निर्माण में, अपने भारत में एक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सहयोग दे सकें। इसलिए मैं कह रहा हूं माय स्टूडेंट, क्योंकि ये साथ आपके साथ छूटेगा नहीं जब तक मैं इंग्लिश आपके माइंड में यहां तक रटा नहीं दूंगा, तब तक कॉन्सेप्ट आपका आता रहेगा और आप सीखते रहेंगे। सो आइए माय स्टूडेंट देखते हैं। ये तो रहा मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया, मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, अब स्पेस ज्यादा बचा नहीं है तो मैं यहां पे इसको इरेज कर देता हूं। देन आफ्टर आइए एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं 2, 3, 4 और देखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसे हमें क्या आती है, प्रॉब्लम आती है, कैसे हम यहां पे सॉल्व करेंगे।
सो आइए देखते हैं हमारे स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्या किया हमारे स्टूडेंट, क्लियर करा दिया है। आइए चलते हैं, अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है क्या वास्तव में ये यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं, क्या आप अपने साथ जो बुक लिए हुए हैं वहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आइए चेक करते हैं। हमारे स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरीज। हमारे स्टूडेंट चलिए देखते हैं यहाँ पे ये सेंटेंस सही है कि ये करेक्ट है। चलिए मैं यहाँ तो बता देता हूँ कि चलिए ये इनकरेक्ट है। आप इसको करेक्ट क्या करना है हमारे स्टूडेंट, आपको करेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरी। सो हमारे स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका ज्वेलरीज वर्ड आया है, लेकिन आपने ये देख लिया है कि सर अभी तो आपने बताया कि जो ज्वेलरी वर्ड होती है उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, उसमें यस या यस ऐड नहीं किया जाएगा और ना ही उसके पहले कोई आर्टिकल ए एन का यूज होगा। इट मींस व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, तो ये इसके पहले यूज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सर ज्वेलरीज आपने क्यों लिखा है, यही पे आपका रॉन्ग हो गया। करेक्ट क्या होगा सर, यहाँ पे करेक्ट लिखिए हमारे स्टूडेंट ज्वेलरी। क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, ज्वेलरी। यानी कि अब आपका सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा, द रॉबर्स लूटेड हर ज्वेलरी। यहाँ पे ज्वेलरीज नहीं होगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही प्रीफर्स अ ब्रेड टू राइस। ओके, सेंटेंस सर करेक्ट तो बिल्कुल लग रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट कहाँ पे यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, ही प्रीफर्स अ ब्रेड। अभी मुझे ये पता चला है कि सर अभी तक आपने जितने भी यहाँ पे वर्ड जो लिखा है, जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे, यानी कि आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम मानते हैं इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। और जैसे ही आप चाहते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, यू नो नीड टू ऐड बिफोर दिस ऑल वर्ड्स any article, or it means you are going to talk about definite article or indefinite article. In definite article you are going to talk about the use of the, and when you are going to talk about indefinite article you are going to talk about a and an. So my student, अगर अब बात की जाएगी कि अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन को क्या कर रहा है यहाँ पे प्रीफर कर रहा है, तो आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे ए एंड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमको तो दिख रहा है सर कि अभी तो आपने बताया कि जो ब्रेड है और उसके पहले यहाँ पे एक, सर क्यों आपने लिखा है, आपने लिखा ही क्यों है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट आप जानिए सेंटेंस में कि जैसे ये वर्ड हमको देखने को मिलेगा आप जिदिया जाइएगा कि उसके पहले ना ही कोई आर्टिकल होगा और ना ही उस अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन में यस या यस हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे माइंड पूरा लॉक हो जाना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करेंगे हमारे स्टूडेंट, यहाँ से आप रिमूव करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, ए। एंड चलते हैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, राम लाइक्स द पोएट्रीज ऑफ किड्स। ओहो, यहाँ पे सर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है आपने, पोएट्रीज। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे पोएट्रीज लिखने की, क्योंकि हम तो रट चुके हैं, जान चुके हैं कि यहाँ पे जो भी बात की जाएगी यहाँ पे वो आपका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता ऐसे वर्ड का। तो यहाँ पे आप लिखिए पोएट्री, लिखिए पोएट्रीज। आपकी लिखने की हिम्मत कैसे हुई, और सेंटेंस में जो एग्जामिनर है उसका रॉन्ग देने की इस सेंटेंस में कैसे हिम्मत हुई। हमारे स्टूडेंट आप होप कि आप क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इजी है ना, इजी लगेगा हमारे स्टूडेंट जब आप दिल लगा के समझेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे कि यहाँ पे जो रूल है कैसे यहाँ पे फॉलो में करवा रहा हूँ, कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है, क्या आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। यदि आपको ये लर्न हो रहा है तो आप यकीन मारिए आप इंग्लिश में स्ट्रांग हो जा रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना क्या करिए, जो भी प्रॉब्लम है बताइए, फिर से क्लास को लेना है फिर से। अभी तो हमारे स्टूडेंट ये आपका, मैं बोल रहा हूँ ना, ये आपका बस अभी क्या चल रहा है, एक गेम चल रहा है अभी। यानी कि जब मैं आपको लाऊंगा ओवरऑल समरी, यानी कि अभी तक जितना मैं कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं कि नाउन की क्लास आपको चल रही है 10 या 15 डेज में, ये 1 डे में भी खत्म होगा, 1 डे में भी खत्म होगा और 1 आवर्स में भी खत्म होगा। लेकिन आपको सिर्फ मुझे वहां सुनना पड़ेगा, मैं सिर्फ लिखूंगा, सब पढ़ाऊंगा, बस आप देखेंगे आने वाले समय में। बट अभी क्या है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स चाहिए और अच्छे से एक प्रैक्टिस चाहिए, थ्योरी चाहिए, जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जा रही है। तो आप दिल लगा के अपने लाइफ में हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जुनून के साथ दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।